राहत इंदौरी का एक शेर, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कह दो जरा औकात में रहे। नमस्कार, मैं गोविंद मीणा केंद्रीय विद्यालय गुना से कक्षा 10 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम हिस्ट्री के पहले चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद को स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम दो टॉपिक को स्टडी करेंगे। पहला टॉपिक हमारा इटालियन रिवोल्यूशनरी जो जूसीपी मैजिनी उनके बारे में होगा, और दूसरा टॉपिक हमारा होगा ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। तो पहला जो टॉपिक हमारा है जूसीपी मैजिनी का, उससे रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन आने के चांसेज हैं। तो संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जा सकती है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि जो मैजिनी थे उन्होंने अपने रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को यूरोप में कैसे फैलाया। तो इसमें हमें व्याख्या करनी है। तो हम देख लेते हैं मैजिनी के बारे में। तो मैजिनी के बारे में अगर हम देखेंगे तो मैजिनी जो थे वो इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, वो इटली के क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपने जो क्रांतिकारी विचार थे उसकी शुरुआत उन्होंने कार्बनेरी संस्था से की थी। शुरुआत में वो कार्बनेरी जो संस्था थी उसके मेंबर थे, हालांकि इस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने नहीं बनाया था। जो मैजिनी थे उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों को यूरोप में फैलाने के लिए, इटली में फैलाने के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे। इनमें जो उनका पहला ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम यंग इटली था। इसको एमसीक्यूज में कई बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना अभी भी बनी हुई है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन उनका यंग यूरोप था। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से वो अपने विचारों को यूरोप में स्प्रेड करते थे। मैजिनी का मानना था कि जो इटली है उसका यूनिफिकेशन होना चाहिए एक रिपब्लिक कंट्री के रूप में, यानी कि वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में यकीन करते थे, यानी कि वो जो लोकतांत्रिक गणराज्य हैं उसमें यकीन करते थे और वो इटली के एकीकरण में विश्वास रखते थे। उनके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के आइडियाज़ के कारण जो मोनार्की थी, जो राजशाही थी, जो कंजर्वेटिव्स थे वो काफ़ी डरे हुए थे। वो हमेशा मोनार्की को अपोज करते थे, उसका विरोध करते थे और एक रिपब्लिक कंट्री की, एक डेमोक्रेटिक पब्लिक की स्थापना की बात करते थे। उनके इन्हीं विचारों के कारण जो रूढ़िवादी लोग थे, जो कंजर्वेटिव्स थे, वो डर गए थे। इन सभी रूढ़िवादी लोगों में सबसे बड़ा जो नाम था, कंजर्वेटिव्स में जो सबसे बड़ा नाम था वो मेटरनिक का था। तो मेटरनिक ने जो मैजिनी है उसके विचारों से डरते हुए एक सेंटेंस कहा था कि जो मैजिनी है द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, यानी मोनार्की का इस समय का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो कौन है? मैजिनी है। और ये वाला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को भी एमसीक्यूज में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। यानी दो एमसीक्यूज में पूछे जाने के चांसेस है, एक तो ये यंग इटली वाला और ये कि जो मेटरनिक के द्वारा ये जो सेंटेंस कहा गया है, इन दोनों को ही एमसीक्यूज में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक जो है उसको हिंदी में यूनान कहते हैं, तो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। तो देखो, एक ट्रीटी हुई थी 1832 में। इस ट्रीटी का नाम क्या था और इस ट्रीटी ने कैसे, मतलब जो ग्रीस है, यूनान जो है उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। तो हम पढ़ लेते हैं इसको। तो देखो, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। तो सबसे पहली जो चीज़ है, जो ग्रीस था, जो यूनान था, वो 15th सेंचुरी से जो ओटोमन एम्पायर था यानी कि तुर्क साम्राज्य का हिस्सा था। इसके बाद जब यूरोप के अंदर लगातार रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इस्टेब्लिश हुए, इसके अलावा यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग आई, राष्ट्रवाद की जो फीलिंग आई, इसके कारण जो यूनानी थे, जो ग्रीस के रहने वाले जो लोग थे, उनके अंदर भी अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए संघर्ष की भावना उत्पन्न हुई। इसके अलावा यूनान को आज़ाद करवाने के लिए जो वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ थी, यानी जो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे और जो पश्चिमी यूरोप के जो लोग थे, उनका भी समर्थन प्राप्त हुआ। कई सारे पश्चिमी देश के लोगों ने और पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, उन्होंने जो यूनान है उसको आज़ाद करवाने के लिए अपना समर्थन दिया। इसके अलावा जो यूनान था उसकी आज़ादी को इंश्योर करवाने के लिए जो पोइट्स थे, कवि थे, कलाकार जो थे, उन्होंने तुर्क साम्राज्य के खिलाफ, यानी कि जो ओटोमन एम्पायर है ना, उसके खिलाफ स्ट्रगल को तैयार करने में काफ़ी भूमिका निभाई। इसमें से जो ब्रिटेन के कवि थे, उन्होंने
जो यूनान है उसके लिए जो यूनान की आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्होंने जो पैसा है वो भी इकट्ठा करवाया। साथ ही साथ में जब यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष की जब लड़ाई हुई तो उसमें युद्ध में भी शामिल होने के लिए आह्वान किया। इस प्रकार से जो 1821 से लेके 1832 तक ग्रीस के अंदर लगातार उसको आज़ाद करवाने का एक मूवमेंट चला और फाइनली 1832 में एक संधि होती है जिसका नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कि जो ट्रीटी ऑफ कुस्तुनतुनिया है जो कि 1832 में हुई। इस ट्रीटी के बाद जो ग्रीस है उसको एक इंडिपेंडेंट नेशन, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी गई। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में दो टॉपिक को स्टडी किया। पहला वाला जो टॉपिक था हमारा वो जूसीपी मैज़ेनी था, और जो दूसरा टॉपिक हमारा था वो है द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें देखो ये जो ट्रीटी है ना, इस ट्रीटी को एमसीक्यू में पूछे जाने की चांसेस बने रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये जो वीडियो के दोनों टॉपिक है वो कंप्लीट हो गए हैं। मैज़ेनी के कुछ विचार इसमें दिए गए हैं और साथ ही साथ में जो हमारे देश के क्रांतिकारी भगत सिंह थे उनके भी विचार यहाँ पर लिखे गए हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।